आठ जो पेपर में अगर आपके एक भी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हुए तो आपको डीवीपीएसटी के लिए आउट हो जाएंगे। सो 8 डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताऊंगा उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हुए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। बात करने वाले हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट मोस्ट डॉक्यूमेंट की। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर प्रोविजनल डिग्री ही मान्य होगी। सिर्फ आपके पास जो मार्कशीट आती है ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके वैलिड नहीं होगी, क्योंकि जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया होगा, किसी भी क्षण यूपीएसआई का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। यानी कि बात कर लें 10 जनवरी से पहले इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जब आप लोग का रिजल्ट जारी किया जाएगा उसका जो नेक्स्ट स्टेज होता है यानी कि रिटन एग्ज़ाम के बाद उसका नेक्स्ट स्टेज होता है डीवीपीएसटी। यानी कि सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए कराए जाएंगे, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि आप लोग की हाइट, वेट और चेस्ट। अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा। अगर मेल नहीं है, अगर आप लोग फीमेल हैं यानी जो फीमेल्स गर्ल्स हैं उनकी सिर्फ हाइट वेट मेजरमेंट किया जाएगा। साथ ही इसमें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं टॉपिक्स में बात करेंगे। जो डीवीपीएसटी के जरूरी दस्तावेज है आपके पास ये होने ही चाहिए। अगर आपके पास इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो आपके पास डीवीपीएसटी में आपको बाहर भी किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं टॉपिक से बात करूंगा कि डीवीपीएसटी में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने चाहिए, क्योंकि आप लोग का इतनी मेहनत से इंटरन एग्जाम निकलता है लेकिन आप लोग अगर डीवी में अगर बाहर हो जाते हैं तो बहुत ही लाइफ में आप लोग को बहुत ही निराश हो जाते हैं। डीवीपीएसटी के लिए आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आज की इस वीडियो में इन टॉपिक्स में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भी कोई न्यू अपडेट आए यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल की तो आपको पता चल सके। और भाई वीडियो बढ़िया लगे ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो मैं 8 दस्तावेज बता रहा हूँ, अगर इन 8 जो पेपर में अगर आपके एक भी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हुए तो आपको डीवीपीएसटी के लिए आउट हो जाएंगे। 8 डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताऊंगा उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हुए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही स्पेशली बनाया गया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या होना चाहिए, आवेदन किया हुआ प्रिंट आउट होना चाहिए। जब आप लोगों ने यूपीएसआई का फॉर्म फिलअप किया था तो इसका एक प्रिंट आउट निकल के आया होगा कि आपने उसमें क्या क्या डिटेल्स भरी हैं, वो प्रिंट आउट आपका डीवीपीएसटी में लगता है। जो भी प्रिंट आउट हो उसको खो मत दीजिएगा, उसको अपने हिफाजत से रखिएगा। डीवीपीएसटी में आपका ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आवेदन किया हुआ प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका है निवास प्रमाण पत्र। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा होगा कि सर हम लोग तो अदर स्टेट्स के हैं, अदर स्टेट्स वाले क्या करें, तो अदर स्टेट्स वाले अपने स्टेट का डोमिसाइल ला सकते हैं, अदरवाइज ना भी लाएं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जनरल में काउंट होंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन जो यूपी में बिलोंग करते हैं उनके पास यूपी का डोमिसाइल होना ही चाहिए। यूपी में जो डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके साथ ही एक ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, साथ ही उसकी 2 फोटो कॉपी भी करा लीजिएगा क्योंकि वहीं पर आप लोग के 2 सेट लगते हैं। आप लोग के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, साथ में उसकी 2 फोटो कॉपी भी करा लीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें। थर्ड डॉक्यूमेंट्स में आप लोग देख सकते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें। थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स है ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों के लिए, जिन्होंने भी जाति प्रमाण पत्र यानी ईडब्ल्यूएस के जिन्होंने भी आरक्षण का किया हुआ है। सभी के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा होगा सर स्टेट्स का चाहिए या फिर सेंट्रल का चाहिए। जैसा कि आपको पता है ये जो यूपीएसआई की वैकेंसी है वो स्टेट्स की वैकेंसी है, तो आपके पास सिर्फ स्टेट्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी हो या फिर ईडब्ल्यूएस वाले जो आरक्षण जिसमें भी उन्होंने आरक्षण का दावा किया है, तो उसके साथ ही आपके पास ओरिजिनल प्लस 2 फोटो कॉपी, जो आपकी एक ओरिजिनल कॉपी हो उसकी 2 फोटो कॉपी भी करा लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे फोटो कॉपी आपकी लगती है। नोट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बता दें, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो 15 जून 2021 के पहले से बने होने चाहिए, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि जो थी 15 जून 2021
की थी, तो 15 जून 2021 से सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास होने चाहिए, चाहे तो आपके पास डोमिसाइल हो, ओबीसी, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, 15 जून 2021 से पहले का बना होना चाहिए। अगर आपकी डेट मिसमैच होती है तो आप लोग को जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हुए तो भी आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। सो बिल्कुल आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं 15 जून 2021 से पहले के बने होने चाहिए। नेक्स्ट 4 डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें। 4 डॉक्यूमेंट्स है 10वीं व 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, प्लस ओरिजिनल और प्लस 2 फोटोकॉपी। अगर आपके पास 10वीं और आपने 12वीं किया ही होगा तो सबकी, आप किसी भी बोर्ड से हो, ये अदर स्टेट्स वाले भी भाई जो भी हैं अदर स्टेट्स वाले, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपको लेके जानी होगी, प्लस उस ओरिजिनल मार्कशीट प्लस उसकी 2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी होगी। ये जो ओबीसी एससी एसटी वाले थे, ये सिर्फ यूपी में जो लोग हैं सिर्फ उनका ही ये वैलिड है, अदर स्टेट्स वाले इसमें ध्यान ना दें। बात कर लेते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाले हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट मोस्ट डॉक्यूमेंट की, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर प्रोविजनल डिग्री ही मान्य होगी। सिर्फ आपके पास जो मार्कशीट आती है ग्रेजुएशन की, मार्कशीट आपके वैलिड नहीं होगी, क्योंकि 2016 में 2017 में जो 2016 की जो भर्ती आई थी यूपीएसआई की, उसमें डिग्री मान्य नहीं थी, सिर्फ ग्रेजुएशन, सॉरी डिग्री मान्य थी, आपकी मार्कशीट मान्य नहीं थी। सो आप लोग के पास डिग्री निकलवा लीजिएगा, आपकी जिस भी आप बोर्ड से यूनिवर्सिटी से हो, जैसे सीएसजेएम यूनिवर्सिटी से, तो अगर आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, प्रोविजनल डिग्री तुरंत निकल आती है सीएसजेएम यूनिवर्सिटी से। तो आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी से हो वहाँ से आप लोग अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री या प्रोविजनल डिग्री निकलवा सकते हैं। दोनों ही आपकी यही सिर्फ मान होगी आपके यूपीएसआई की डीबीपीएसटी में। उससे पहले भाई वीडियो बढ़िया लग रहा हो ना तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है उसकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेके जानी होगी, प्लस साथ में आपको 2 फोटो कॉपी भी लेके जानी होगी। ग्रेजुएशन की डिग्री ही चलेगी, आपकी मार्कशीट आपकी अलाउड नहीं होगी, और साथ ही ओरिजिनल आपको कॉपी और 2 फोटो कॉपी भी लेके जानी होगी। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बता चुका था, ग्रेजुएशन की मार्कशीट 2017 की यूपीएसआई पुलिस दरोगा भर्ती में डीबी में मान्य नहीं थी। बात करते हैं छठे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, आधार कार्ड या पैन कार्ड। आपको ओरिजिनल भी लेके जाना होगा, प्लस साथ में 2 फोटोकॉपी भी लेके जानी होगी। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप लेके जाइएगा। आधार कार्ड्स की फोटोकॉपी, अगर आपने आधार कार्ड लगाया हो फॉर्म भरते वक्त तो आधार कार्ड लेके जाइएगा, या फिर पैन कार्ड लेके जाइएगा। बात कर लेते हैं 7th इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। अगर आपने एनसीसी ओ लेवल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर फॉर्म में भरा हो तो उसकी ओरिजिनल कॉपी प्लस 2 फोटोकॉपी भी लेके जाइएगा। बात कर लेते हैं 8 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, यानी आठवां आखिरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। डीवीपीएसटी का जो एडमिट कार्ड आपको आएगा वो भी लेके जाना होगा, और आपको सभी फोटो कॉपियों को राजपत्रित अधिकारी से सिग्नेचर तथा मोहर लगवानी होगी। अब आपका डाउट आ रहा होगा, सर ये राजपत्रित अधिकारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैजेटेड ऑफिसर, ये गैजेटेड ऑफिसर यानी कि राजपत्रित अधिकारी कौन होता है? तो राजपत्रित अधिकारी यानी गवर्नमेंट में उच्च रैंक में, यानी कि जैसे एमबीबीएस डॉक्टर हो गया, यानी कि आपके गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, जहाँ भी आप चाहे गांव में रहते हैं, जैसे कि आपको पता है गांव में जिला अस्पताल होते हैं, अगर आप कानपुर में या फिर कहीं पे भी हो, हेलेट हॉस्पिटल है जैसे कानपुर का फेमस है, तो कहीं भी आपके एमबीबीएस बैठते हैं, उनसे आप सिग्नेचर तथा मोहर लगा सकते हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल भी इसमें गैजेटेड ऑफिसर में आ जाते हैं, डीजीपी डीएसपी रैंक के भी इसमें गैजेटेड ऑफिसर में आ जाते हैं। सो मेरा अगर कहने की बात करें तो एमबीबीएस डॉक्टर से साइन करा लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 100 या 50 रुपये लेंगे, आराम से आपकी गैजेटेड ऑफिसर में आप लोग की सिग्नेचर कर देंगे। यही कुछ 8 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट थे। जैसा मैं जल्दी जल्दी आपको फिर से बता देता हूँ, आवेदन की ओर प्रिंट आउट आपका लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा यूपी के अगर हैं, ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र का आपने करा, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं सबकी ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपी करा लीजिएगा, ओरिजिनल निकलवा लीजिएगा, प्लस साथ में सभी की 2 फोटोकॉपी, यानी 2 सेट आप लोग फोटोकॉपी सभी का निकलवा लीजिएगा। लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ग्रेजुएशन की डिग्री ही लगेगी, इसीलिए मैं वीडियो लेके आया था। स्टूडेंट्स का बहुत डाउट था कि सर डिग्री लगेगी या फिर मार्कशीट लगेगी थी, तो लेकिन 2017 में जो आप लोग का डीबी हुआ था उसमें डिग्री ही वैलिड थी। आप लोग जिन्होंने बड़े भाई हों जो आपने, उनसे पूछ लीजिएगा, उनकी डिग्री ही लगी थी 2017 में जब आप लोग का यूपीएसआई वाले बच्चों का डीबी हुआ था। सो ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपी भी आपके लगने वाली हैं ग्रेजुएशन की। अब डाउट आ रहा होगा कि सर मेरे पास तो मार्कशीट है, प्लस लॉकडाउन भी चल रहा है और
यूनिवर्सिटी भी नहीं खुल रही है, तो आप लोग यूनिवर्सिटी में जाके कह सकते हैं कि सर मुझे डिग्री या प्रोविजनल डिग्री CSJM यूनिवर्सिटी यानी जो कानपुर की यूनिवर्सिटी है तुरंत निकल के आ जाती है। ग्रेजुएशन डिग्री भी अगर आप लोग घर बैठे मंगाते हैं CSJM यूनिवर्सिटी की तो 5 से 6 दिन के अंदर आ जाती है। एक स्टूडेंट्स ने अभी अप्लाई किया था, 5 से 6 दिन के अंदर कानपुर यूनिवर्सिटी की डिग्री आ गई थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 8 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। साथ में जो आपका आवेदन किया हुआ प्रिंट आउट भी था ये भी होना चाहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके बने हुए हैं वो 15 जून 2021 से पहले के बने होने चाहिए। अब अगर कोई अब बनवा के जाता है तो उसको रिजेक्ट करके जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। सो सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट लेके सभी जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपना लाइक और प्यार दीजिएगा, और वीडियो बढ़िया लगे हो तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे भी कोई न्यू अपडेट आए तो आपको पता चल सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।